हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने का कारण ये है कि मम्मी की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। और मम्मी को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और वो पेन, इतने पेन किलर देने के बाद, इतने इंजेक्शन देने के बाद भी फिर भी मम्मी को वो पेन कम नहीं हो रहा है। तो ये मम्मी को देखने आए हैं, तो इनको स्पेशल वो चाय इनको मिलती है मम्मी के हिस्से की, पार्ले जी का बिस्किट और चाय। और मम्मी को दिखाते हैं, अभी ये चढ़ के ख़त्म हो गई, अब दोबारा चढ़ाएंगे। तो मम्मी ने इनको बोला है रात को भाप लेने के लिए और दवाई लेने के लिए जुकाम की। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। और अपनी अपनी चलाई जाते हैं हर जगह पे। और मम्मी को चल रहा है अभी ट्रिप, इसमें दवाई, और मम्मी लेटी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। और आज मम्मी को कितने दिन हो गए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ मतलब आज 5 दिन हो गए मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट। मम्मी बहुत दर्द में है, जिसको तो भैया बता ही नहीं सकते हम कितना दर्द में है। तो ऐसा दर्द हो रहा है मम्मी को जिसको मम्मी सहन भी नहीं कर पा रही हैं। और इतने हाई डोजेज लग रहे हैं पेन किलर के, और वो सिर्फ अभी पेन किलर ही लग रहे हैं, कोई मेडिसिन्स नहीं है, सिर्फ पेन किलर लग रहे हैं। क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और दर्द मम्मी को साइड में हो रहा है यहाँ पे। तो MRI हो चुकी है, और CT स्कैन आज हो गया है, एक्सरे आज हो गया है। तो पापा जी भी उतने दिन से हॉस्पिटल में ही थे, तो आज पापा जी रेस्ट करने के लिए घर पे आए हैं, और फिर शाम को वहाँ चले भी गए। तो अभी करते हैं कल की खाने की तैयारी, क्योंकि रात का खाना तो 2 जने ही हैं, क्या बनाएं और क्या खाएं। तो सुबह के कोफ्ते हैं, तो उसके साथ रोटी खा लेंगे हम। और करते हैं कल सुबह लंच की तैयारी। तो लंच में मैं सोच रही हूँ कल गोभी और मेथी, अब मेथी के पराठे और गोभी की सब्ज़ी बनाई जाए, तो उसी की तैयारी करते हैं। तो चलिए काटते हैं गोभी अभी। तो दोस्तों, सुबह के लिए मैंने गोभी काट दी है, और आलू मैं सुबह सेम टाइम पे ही छिलूँगी। और अब बारी है मेथी की, तो मेथी निकालते हैं और मेथी को धोते हैं और मेथी को काटते हैं। तो दोस्तों देखो, ये पिटारा, मेरी मम्मी ने इतनी सारी मेथी दे दी है, और मैंने बोला मम्मी को इतनी सारी मेथी क्यों दी, खुद तो कुछ रख लेते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मेथी को कैसे काटते हैं। मेरी मम्मी ने मेथी बीन के तो मुझे दी है, तो उन्हें पता है कि सिर्फ मेथी बीननी नहीं आती है। देखो इतनी सारी मेथी, मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कभी कुछ करा होगा मेथी का। ज़िंदगी में पहली बार मेथी को धोऊंगी, काटूंगी और उसके पराठे बनाऊंगी। तो इसमें डालते हैं मेथी, और मुझे तो आइडिया भी नहीं है पराठे बनाने के लिए कितनी मेथी डालनी है। मेरे ख्याल से तो इतना काफ़ी होना चाहिए। चलो देखते हैं कितना बन पाता है इससे। और अभी आप देखो इतनी सारी और पड़ी हुई है ये। चलो देखते हैं क्या करते हैं, खराब तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेथी काटने की। तो फर्स्ट टाइम मेथी को करेंगे हलाल। तो करते हैं मेथी का काम तमाम। और सीरियसली मुझे काटना नहीं आता है, कैसे काटते हैं। थोड़ा थोड़ा काटते हैं, ज़्यादा काटते हैं, या वन टाइम में काटते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे भी होगा देखी जाएगी। The next day. तो दोस्तों हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो कल काम किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो मैंने वो मेथी काटी थी, वो मैंने यहाँ सुखाने रख दी थी स्लिप में। अब इसके बनेंगे पराठे। प्याज मैंने काट के रख दिया है, और कढ़ाई चढ़ा दी है। तो बनाते हैं सब्जी फटाफट। तो दोस्तों आटा मैंने निकाल दिया है, और इसमें डालते हैं मेथी। और मुझे नहीं पता इसमें कितना डालना है, क्या करना है, देखते हैं।
कि सही होता है या नहीं होता है, और थोड़ी सी नमक मिर्च भी मिलाएंगे इसमें। तो लेट्स ट्राई क्या होता है इस आटे का हाल। आटा तो मैंने गूंदे है, अब बारी है सफाई की। और आटा इतना ज़्यादा गूंद गया है, दिखाती हूँ। तो आटा इतना सारा गूंद गया है, और ये हमारे लिए लगता है 3-4 दिन का आटा हो गया है। तो 3-4 दिन हम मेथी के पराठे ही खाएंगे। अब बारी है थोड़ी सी सफाई की। वैसे तो टाइम हो गया है हमारा, तो सफाई तो इतनी ज़्यादा हो नहीं पाएगी क्योंकि कल मैंने पूरी सफाई कर दी थी। तो आज सिर्फ झाड़ू मारूंगी क्योंकि धूल इतनी आ रही है, वरना सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दिन छोड़ के एक दिन काम चल जाता है। बट अब करते हैं फटाफट सफाई और फिर बनाएंगे रोटी। और इनको उठाती हूँ मैं क्योंकि इनका काम है फल छिलने का। चाय हो चुकी है रेडी, और इन्होंने लगता है दूध कम डाला है चाय में। धुआं देखो कैसे आ रहा है इसका भाप। और इन्होंने पहले पूरा फल काट दिया, मेरे लिए फल काट दिए, और स्क्रीन पे धुआं लग गया है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है तो साफ। और अब पैक करते हैं नाश्ते के लिए, है ना। तो पापा जी के लिए पराठे पैक कर रही हूँ, अपने लिए, इनके लिए। और आटा हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट, एक भी चीज़ नहीं बची है। तो कितना परफेक्शन आ चुका है मेरे अंदर इन 2 दिनों में। तो करते हैं पैक और फटाफट नाश्ता करके तैयार होते हैं। टाइम हो चुका है 7:20 और हमें जाना है हॉस्पिटल खाना देने के लिए, फिर वहाँ से जाना है ऑफिस। और आजकल तो ऑफिस के भी इतने रूल बदल गए हैं ना, क्या ही बताएं। तो बिना किसी देरी के करते हैं पैक। तो दोस्तों आ चुके हैं हम ऑफिस से घर, और ऑफिस से आते ही मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत सारे। तो यहाँ पे मशीन लगा दी है। अब 1 घंटे 12 मिनट में ये कपड़े सुखा देगी। धोने हैं सुबह के बर्तन जो कि हम ढेर लगा के गए थे। सुबह इतना टाइम नहीं था धोने का, तो अब धोएंगे हम बर्तन और नीचे जाते हैं। और फिर क्या करना है, आज लगता है कि खाना नहीं बनाना, और जो भी खाना बनाएंगे अब सुबह बनाएंगे। रात का हमारा हो चुका है, या कुछ हम ट्राई करेंगे न्यू, और ट्राई करेंगे न्यू तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सारे बर्तनों की ढेर लगी है सुबह के, और मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया था, और मैंने चूल्हे के बर्तन भी डाल दिए थे, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तब तक वो धुलेंगे नहीं, और डाल दिया तो मतलब अब धुल जाएंगे। तो बिना किसी की देरी के मैं धोती हूँ बर्तन, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, और मैंने इनसे मंगाई थी पनीर, तो ये पनीर भी लेके आ गए हैं। तो क्या बोल रहे हो, सारा बनाना, क्या करना है? सारा बना दे। और एक बात बता देती हूँ कि ये हम कल सुबह के लिए बना रहे हैं, क्योंकि या तो सफाई होगी या खाना ही बनेगा। तो इसलिए कल करनी है सफाई, और ये जा रहे हैं जिम, क्योंकि मुझे करनी है कल सफाई। और खाना अभी से बना के रख देंगे, खाना मतलब सब्जी बना के रख देंगे, रोटी कल सुबह ही बनाएंगे, रोटी नहीं बना के रख रहे। क्योंकि एक दिन सफाई ना करो ना, यहाँ का हाल इतना बुरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कितने सालों से लोग ही नहीं रह रहे होंगे, इतनी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो अब से मैं यही करूँगी कि सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों रात के डिनर में हमने बनाया है होममेड एग रोल, और इतने सालों से मैं सोचती थी पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो ये है बाहर का और ये है घर का, और पनीर की सब्जी और रोटी। तो करते हैं डिनर और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और ये एंजॉय कर रहे हैं एग रोल, तो अब हम बनाएंगे घर पे। तो आ गया मुझे घर पे बनाना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, और खाने पीने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो काम ख़त्म नहीं हो रहा है, काम ख़त्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। और आज तो बर्तन तो इन्होंने भी धोए हैं, इन्होंने ही धोए हैं मतलब। तो अब काम है ये मशीन से कपड़े निकालने का। तो ये ड्राई हो चुके हैं, तो हम सुबह तक यहाँ डालेंगे, तो ये सुबह तक सूख भी जाएंगे सारे कपड़े के। हाय ठंडा। चलो पहले कपड़े निकालते हैं और यहाँ से ये नल बंद करते हैं।